वेलकम टू उस्मान इन्फो पॉइंट। मैं हूं उस्मान मलिक और आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो ये 4 काम करना शुरू कर दें, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता तो आप कभी भी अमीर नहीं हो सकते, चाहे आपकी लाखों की लॉटरी ही क्यों ना निकल आए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट उन 4 स्टेप्स पर आते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल के बटन को दबा लें ताकि आप तक हमारी वीडियोस सबसे पहले पहुंच सकें। नंबर 1, पे योर सेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले खुद को पे करो। जो भी आप कमा रहे हो उसमें से 10% खुद को पे करो। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर महीने नए जूते, नए कपड़े, नया मोबाइल फोन परचेज कर लो और कहो कि मैं खुद को पे कर रहा हूँ। खुद को पे करने का मतलब है कि अपनी इनकम में से 10% अपनी सेविंग में डालो। कई लोग कहते हैं कि ये बहुत मुश्किल है, हम कैसे करेंगे, इतने तो बचते ही नहीं हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ज्यादातर लोग पार्किंसन लॉ का शिकार होते हैं, जो कहता है कि हमारी कमाई के हिसाब से हमारे एक्सपेंसेस मैच हो जाते हैं। जब कोई इंसान 10,000 रुपये कमाता है तो उसके एक्सपेंसेस उतने ही होते हैं, उसमें उसका घर चल जाता है। लेकिन जब वो 20,000 कमाने लग जाता है तब भी उसे वो कम पड़ने लगते हैं। ये है पार्किंसन लॉ। अगर आप 10% सेव नहीं कर सकते तो एक सिचुएशन इमेजिन करो। मान लो कि आप एक जगह जॉब करते हो और आपकी सैलरी 20,000 रुपये है। एक दिन आपका बॉस कहता है कि बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, इसलिए मैं तुम्हें 20,000 नहीं दे सकता, इस महीने मैं तुम्हें 18,000 ही दे सकूंगा। इस सिचुएशन में ज्यादातर लोग मैनेज कर लेंगे कि चलो यार 18,000 में ही घर चला लेता हूँ। लेकिन अगर सेविंग की बात आती है तो वो हमसे नहीं होता। तो अगर आपने 10% सेव करना शुरू कर दिया है तो आगे आता है स्टेप नंबर 2, पुट योर मनी टू द वर्क। आपको अपनी सेविंग को आराम नहीं करने देना, बल्कि आपको उससे काम करवाना है। सिर्फ सेव करके कोई भी अमीर नहीं बनता। आपको अपनी सेविंग से मेहनत करवानी होगी, यानी आपको उसे इन्वेस्ट करना होगा। रिच डैड पुअर डैड बुक में राइटर कहते हैं कि अमीर पैसों के लिए काम नहीं करता, बल्कि पैसा अमीरों के लिए काम करता है, यानी उनका पैसा उन्हें और पैसा कमा के देता है। तो आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना होगा ताकि वो पैसा आपको और पैसा कमा कर दे, और इस इन्वेस्टमेंट से जो प्रॉफिट मिलेगा उसे भी नए इन्वेस्टमेंट में डालना होगा। ऐसा करने से कुछ सालों बाद आपके कई सारे इन्वेस्टमेंट्स होंगे और सब तरफ से आपको पैसा आ रहा होगा। अब इन्वेस्ट कहाँ करना है ये YouTube पर वीडियोस देखकर डिसाइड मत करना, बल्कि इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट से पूछना। स्टेप नंबर 3, डोंट गो फॉर हाई प्रॉफिट हाई रिस्की इन्वेस्टमेंट। हाई प्रॉफिट के लालच में ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट मत करो। हाई रिस्क एंड हाई प्रॉफिट के पीछे मत भागो। जैसे जिम में जल्दी बॉडी बनाने के चक्कर में ज़्यादा हैवी वेट उठाओगे तो उससे आपके मसल्स डैमेज हो सकते हैं। सिमिलरली हाई प्रॉफिट के पीछे भागोगे तो आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो डैमेज हो सकता है और आप फाइनेंशियल परेशानी में पड़ सकते हो। इसलिए हाई रिस्की और हाई इन्वेस्टमेंट को अवॉइड करो। दोस्तों, आपको इन्वेस्टमेंट करना सीखना ही होगा, थोड़ा स्मार्ट बनना ही होगा, कोई मुश्किल नहीं है। जो लोग पहले से इन्वेस्टमेंट करते हैं और अच्छा कर रहे हैं उनसे आप सीख सकते हो, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड बुक पढ़ सकते हो। स्टेप नंबर 4, क्रिएट मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। इनकम के कई सोर्सेज बनाओ। जिस तरह कभी भी सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, सिंगल इनकम पर डिपेंड होना बहुत रिस्की है, इसी तरह सारा पैसा एक ही जगह इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये भी बहुत रिस्की है। अगर आप सब कुछ एक ही सेक्टर में इन्वेस्ट कर दोगे तो वो सेक्टर अगर डाउन होता है तो ये भी आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम में डाल देगा। इसलिए जो भी इन्वेस्ट कर रहे हो एक ही जगह इन्वेस्ट मत करो, अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करो। इससे होगा ये कि अगर एक सेक्टर क्रैश होता भी है तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट्स की कई ऑप्शंस होती हैं, जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, बिजनेस वगैरह। दोस्तों, ये थे 4 स्टेप्स। अगर आप इन्हें फॉलो करोगे तो कुछ सालों के बाद आपके पास कई इन्वेस्टमेंट्स होंगे जिससे आपको मल्टीपल सोर्सेज से इनकम आ रही होगी, और तब शायद आपको अपनी जॉब की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। इन बातों को समराइज करें तो स्टेप नंबर 1, जो भी आप कमा रहे हो उसका 10% सेव करो। स्टेप नंबर 2, उस सेविंग को आराम मत करने दो, उससे काम करवाओ और उसे इन्वेस्ट करो। स्टेप नंबर 3, हाई प्रॉफिट के लालच में हाई रिस्की इन्वेस्टमेंट मत करो। स्टेप नंबर 4, किसी एक बिजनेस में या किसी एक सेक्टर में इन्वेस्ट मत करो, बल्कि अलग अलग जगह इन्वेस्ट करो।
तो उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आपको इस वीडियो से भी कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो लाइक करें और मुझे कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर करके अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।